सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का 13 जून के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 13 जून के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बाल गंगाधर तिलक ने जो है मराठा समाचार पत्र जो है ना, ये किस भाषा में जो ये प्रकाशित किए थे। तो देखिए, मराठा समाचार पत्र जो है ना, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो ये आपका शुरू किया गया था। और ये जो आपका मराठा समाचार पत्र है ना, इसे आपका अंग्रेजी भाषा में जो है ये आपका प्रकाशित किया गया था। तो अंग्रेजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि केसरी नामक जो समाचार पत्र है ना, ये भी आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही जो वो आपका शुरू किया गया था। और ये जो आपका केसरी नामक समाचार पत्र है ना, इसकी जो शुरुआत है, यानी ये जो है किस भाषा में शुरू किया गया था, तो ये आपका मराठी भाषा में जो ये आपका शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इन कंटेम्प्रेरी कार्नेटिक म्यूजिक हाउ मैनी जो आपका मेल करता रागास आर देयर, यानी समकालीन कर्नाटक संगीत में जो है ना, ये आपके मेल करता है यानी मूल राग जो है ये कितने होते थे। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये आपका जो आपका 2021 में जो आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 हुआ था ना, उसमें भी जो आपका हु बहू जो है ना, ये प्रश्न आपका बिल्कुल जो वो पूछा गया था। तो देखिए, कर्नाटक संगीत में जो है आपके मूल राग जो है ना, ये आपके 72 होते हैं। तो 72 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, 72 मूल राग में यह जो है इसे आपका 2 भागों में जो आपका विभाजित किया गया है। और वो 2 भाग कौन कौन से हैं, तो देखिए, पहला आपका जो है सुधा मध्यमा है और सेकंड आपका जो है प्रति मध्यमा है। ये 2 भागों में आपका विभाजित किया गया है। और इसमें आपके 72 मूल रागों में जो है ना, ये आपका 12 समूह है, जिन्हें आपका चक्र जो वो कहा जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपका हनुमा तोदी जो नेत्र है ना, ये आपके चक्र के रागों में से जो है एक है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत सरकार ने हथियार खरीदने वाले देशों को जो है वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जो है ना, ये किस बैंक का इस्तेमाल जो वो किया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ कि रूस से हथियारों के मामले में जो है भारत सरकार ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक यानी एक्जिम बैंक के माध्यम से जो है ना, ये आपका छूट यानी सस्ता और लंबी अवधि का कर्ज जो है देने का फैसला जो वो किया है। क्योंकि जो अधिकांश भारतीय बैंक होते हैं ना, ऐसे सौदों के लिए जो है लोन देने में जो है आपके हिचकिचाते हैं। इसलिए एक्जिम बैंक वह आपका प्रमुख बैंक है जिसने रूस से हथियारों के मामले में छूट या फिर रियायतें जो वो प्रदान किए हैं। तो एक्जिम बैंक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अहमद सरहिंदी ने जो है किस वंश के शासक को जो है ये आपका मोहम्मद साहब का वंश जो वो बताया था। तो देखिए, अहमद सरहिंदी ने जो है मुगल वंश के शासकों को जो है ना, ये मोहम्मद साहब का वंश जो वो बताया था। और उन्होंने मुगल सम्राट के शासन को जो है इस्लामी परंपरा से जोड़ने के लिए भी जो है ये आपका दावा जो वो किया था। तो मुगल वंश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन यानी एनटीटीएम का जो मुख्य उद्देश्य है ना, वो क्या है। तो देखिए, इसका जो आपका मुख्य उद्देश्य है ना, ये भारत को तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में जो है वैश्विक नेता बनाना है। और ये जो मिशन है ना, ये आपके तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन के लिए जो है ये आपका बेहतर माहौल बनाने और इस क्षेत्र में जो है भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए भी जो ये आपका बनाया गया है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अकॉर्डिंग जो है 2030 तक जो है ना, भारत को कितने प्रतिशत अधिक आबादी शहरी क्षेत्र में जो है ये आपका रहेगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अकॉर्डिंग जो है 2030 तक जो है ना, ये आपके भारत के टोटल आपके 40% जो आबादी है ना, ये शहरी क्षेत्र में जो वो रहेगी। तो 40% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ताप्ती नदी का जो उद्गम है ना, ये किस पर्वत श्रृंखला से होता है। तो देखिए, ताप्ती नदी का जो उद्गम है ना, ये आपके सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला यानी सतपुड़ा रेंज से होता है, जो कि आपका मध्य प्रदेश के जो है बैतूल जिले के जो है मुल्ताई स्थान में जो ये आपका स्थित है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो है यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो है ना वर्ष 2025 के लिए वैश्विक आर्थिक वृद्धि का अनुमान जो है ना ये कितना जो वो कर दिया है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 2025 के लिए जो है ना वैश्विक आर्थिक वृद्धि का जो अनुमान है ना ये आपका 2.8% जो वो लगाया है। तो 2.8% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारत सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है निर्यात यानी एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए जो है ना कृषि क्षेत्र में कौन सा कार्यक्रम जो वो शुरू किया है। तो देखिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो है ना कई प्रमुख कार्यक्रम और नीतियाँ जो है वो शुरू किए गए हैं, जिसमें अगर प्रमुख कार्यक्रम और नीतियों की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए पहला तो आपका कृषि निर्यात नीति जो कि आपका 2018 में शुरू किया गया है। और ये जो नीति है ना ये किसानों को वैश्विक मूल्य आपका श्रृंखला से जोड़ने और कृषि निर्यात को जो आपका बढ़ाने के लिए जो ये आपका बनाया गया है। सेकंड आपका एपीडा जो कि आपका कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जो प्रमाणीकरण बाजार सूचना निर्यात संवर्धन और क्षमता निर्माण जैसे कार्य जो है ये आपका एपीडा के द्वारा जो वो किया जाता है। इसके अलावा ई नाम यानी डिजिटल राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफॉर्म जिसने किसानों को जो है पारदर्शी और बेहतर जो है ये आपका मूल्य जो है मिल सके, जिसके कारण ये आपका जो वो शुरू किया गया है। इसके अलावा PKBY यानी परंपरागत कृषि विकास योजना भी आपका शुरू किया गया है जो कि आपका जैविक और सतत कृषि को जो ये आपका बढ़ावा देने के लिए जो है ना ये आपका शुरू किया गया है। इसके अलावा FPQS यानी किसान उत्पादन संगठन भी जो आपका शुरू किया गया है जो कि किसानों को संगठित कर जो है उनकी बाजार तक पहुँच और सौदेबाजी क्षमता को जो ये आपका बढ़ाता है। तो इनमें से जो है ना आपका ई नाम जो वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका ई नाम है ना ये भारत सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो ये आपका शुरू किया गया है। तो ई नाम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वेयर वाज द ब्रिक्स 2024 समिट हेल्ड यानी 2024 का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ना ये कहाँ आयोजित किया गया था। हालांकि क्वेश्चन में इस प्रकार से था कि जो आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है ये आपका 2024 में जो है ना ये रूस के किस शहर में किया गया था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो देखिए जो आपका 2024 का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है ना ये आपका 16वां वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था जो कि आपका 22 से 24 अक्टूबर तक जो है ये आपका कजान रूस में जो है आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन में आपका कजान जो वो दिया गया था, तो कजान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का जो थीम है यानी विषय जो ये क्या रहा था। तो देखिए इसका जो विषय है ना ये आपका स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी रहा था। यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को जो है ये आपका मजबूत करना है। ये जो आपका 2024 का जो ये विषय रहा था, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और 2025 का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ना ये कहाँ पर होगा, तो ये आपका ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जो है इसका आयोजन जो वो किया जाएगा। और ये जो सम्मेलन है ना ये आपका 6 से 7 जुलाई 2025 तक जो है ये आपका होगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पूजा शर्मा को जो है BBC को 100 प्रेरणादायक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में जो है इन्हें जो है किस लिए जो वो शामिल किया गया है। तो देखिए पूजा शर्मा को BBC की जो है 100 प्रेरणादायक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में जो है इसलिए आपका शामिल किया गया ना क्योंकि इन्होंने जो है दिल्ली में 4000 से अधिक लावारिश और बेनाम शवों को जो है ना ये अंतिम संस्कार जो वो किए थे। और उन्होंने सामाजिक परंपराओं और रूढ़ियों को तोड़ते हुए जो है उन्होंने जो है ये कार्य किए थे जो कि आपका आमतौर पर जो है ना ये आपका पुरुषों द्वारा जो वो किया जाता है। और सभी धर्मों के मृतकों को जो है सम्मानजनक विदाई भी जो वो दिए थे, जिनके कारण इन्हें जो है आपका BBC के 100 प्रेरणादायक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में जो है वो शामिल किया गया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि औरंगजेब के कब्र खोदने के संबंध में जो है हाल ही में कहाँ पर जो आपका विद्रोह हुआ है। तो देखिए औरंगजेब के कब्र खोदने या फिर हटाने के संबंध में जो है ना हाल ही में आपका महाराष्ट्र राज्य के जो है छत्रपति संभाजी नगर जो कि आपका पूर्व में औरंगाबाद था, इस जिले में जो है विद्रोह और विरोध जो है आपका प्रदर्शन जो वो किया गया है। तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 यानी करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स में जो है भारत जो है ना ये कौन से स्थान पे रहा है। तो देखिए 2024 के भ्रष्टाचार सूचकांक इंडेक्स में जो है ना भारत 180 देशों में जो है ये आपका 96 रैंक पे जो है ये आपका रहा है। तो 96 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर 2023 की बात कर ले तो 2023 में भारत जो है ना ये आपका 93 पोजीशन पे रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर पूछा जाए कि 2024 भ्रष्टाचार सूचकांक में जो है आपका भारत का जो है आपका
स्कोर क्या रहा था, तो ये आपका 38 रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और 2023 में जो है ना ये आपका 39 रहा था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि वेटलैंड डे 2025 यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 जो है भारत से किनको जो है आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए जो है ना रामसर पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे है ना यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है ये आपका प्रत्येक वर्ष जो है ये आपका 2 फरवरी को जो ये आपका मनाया जाता है। और इसी दिन जो आपका आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए 2025 का जो रामसर पुरस्कार से जो है ना ये भारत की जयश्री वेंकटेशन को जो ये आपका सम्मानित किया गया है। तो जयश्री वेंकटेशन आपका करेक्ट आंसर होगा। और जयश्री वेंकटेशन जो है ना ये आपका चेन्नई में स्थित जो आपका केयर अर्थ ट्रस्ट है ना इसके सह संस्थापक भी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 का जो थीम है यानी विषय जो है ये क्या रहा था। तो देखिए इसका जो विषय है ना ये आपका प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो हमारे साझा भविष्य के लिए जो है आर्द्र भूमियों की सुरक्षा जो है ये आपका विषय रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति है ना ये किसके परामर्श से जो ये किया जाता है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के अंतर्गत जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ना ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो वो किया जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि परामर्श प्रक्रिया में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश, इसके अलावा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल जो है ना ये आपके परामर्श प्रक्रिया में जो ये शामिल होते हैं। तो ये तीनों आपके ऑप्शन में जो वो दिया गया होगा तो ये तीनों आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में जो है ना मंत्री परिषद का जो है कोई भी भूमिका नहीं होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था जिसने 298 ईसा पूर्व से जो है 273 ईसा पूर्व तक जो है ये शासन किया था। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था ना उसका पुत्र बिंदुसार था। और ये बिंदुसार का जो शासन काल है ना ये आपका 298 ईसा पूर्व से लेकर जो है 273 ईसा पूर्व तक जो ये आपका मौर्य साम्राज्य पर जो है ये शासन किया था। तो बिंदुसार आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि मौर्य वंश से आपके लगातार प्रश्न बन रहे हैं। तो देखिए मौर्य वंश की जो स्थापना है आपका 322 में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल है ये आपका 322 से लेकर जो है 297 ईसा पूर्व तक रहा था। दूसरा जो शासक रहा था मौर्य वंश का ये आपका बिंदुसार रहा था। इसका शासन काल तो मैंने अभी आपको बता दिया है। उसके बाद जो तीसरे शासक रहे थे ना आपके मौर्य वंश के ये आपके अशोक महान रहे थे। और अशोक महान का जो शासन काल है ये आपका 268 से लेकर जो है 232 ईसा पूर्व तक रहा था। अशोक महान के बाद जो है आपके मौर्य वंश के जो शासक है ना ये दशरथ मौर्य बने थे और इनका शासन काल आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद दशरथ मौर्य के बाद जो है ये संप्रति मौर्य बने थे और इनका शासन काल आप देख सकते हैं। संप्रति मौर्य के बाद जो है ये आपके शालीशुक बने थे। शालीशुक के बाद जो है आपके देववर्मन मौर्य बने थे। और देववर्मन मौर्य के बाद जो है ये आपके संत धवन मौर्य बने थे। और लास्ट में जो आपके मौर्य वंश के शासक थे ना ये आपके बृहदत्त मौर्य थे। और बृहदत्त मौर्य का जो शासन काल है ये आपका 187 से लेकर जो है 185 ईसा पूर्व तक रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि इन विच ऑर्गेनिज्म बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर फाउंड यानी किस जीव में जो है स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के पोषण जो वो पाए जाते हैं। तो देखिए स्वपोषी की बात कर लें तो देखिए स्वपोषी वैसे होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है वो बनाते हैं। वहीं अगर परपोषी की बात कर ले तो देखिए परपोषी जो है ना ये भोजन के लिए जो है ये दूसरों पर आश्रित होते हैं। और कौन सा जीव आपका स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। तो देखिए जीवाणु हो गया, इसके अलावा पीचर प्लांट हो गया, इसके अलावा युग्लिना में भी जो है ना ये आपके स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के पोषण जो ये पाए जाते हैं। और ऑप्शन में आपका युग्लिना जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि युग्लिना में जो है ना ये आपका क्लोरोफिल होता है जिससे ये आपका प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है अपना भोजन स्वयं बना सकता है जो कि आपका एक स्वपोषी हो गया इस तरह से। लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण नहीं मिलता है ना तो ये अन्य जीवों से भी जो आपका भोजन जो वो प्राप्त करता है जो कि आपका एक प्रकार का परपोषी भी हो गया। तो युग्लिना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि किस अधिनियम के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को जो है ना ये ब्रिटिश सरकार को जो ये आपका दे दिया गया था।
तो देखिए 1858 का जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ना, यानी भारत सरकार अधिनियम था 1858 का, इसी अधिनियम के तहत जो है कंपनी का शासन जो है आपका समाप्त हुआ था और भारत को प्रशासन जो है ये आपका सीधे जो है ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश सरकार के अधीन जो है आपका आ गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर लीजिए 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत और क्या क्या हुआ था। तो देखिए भारत के लिए जो है राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का जो पद है ना, ये आपका सृजित जो वो किया गया था इसी अधिनियम के तहत, और जिसे आपका 15 सदस्यीय परिषद की सहायता भी जो है ये आपका मिलती थी। इसके अलावा 1858 के अधिनियम के तहत ही जो है भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर जो है ना ये आपका वासराय जो वो कर दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसी अधिनियम के तहत जो है निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड का स्थापना समाप्त भी जो वो कर दिया गया था। और साथ ही साथ इसी अधिनियम के तहत जो है ना भारतीय सिविल सेवा की स्थापना का प्रावधान भी जो है ये आपका किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि उड़ीसा में बुद्ध की कौन सी गुफा है। तो देखिए उड़ीसा में अगर बात कर ले तो बौद्ध धर्म से संबंधित कई सारे ऐतिहासिक गुफाएं स्थल हैं, जैसे कि आपका उदयगिरी बौद्ध गुफाएं हो गया, इसके अलावा आपका ललित गिरी जो आपका बौद्ध गुफाएं हो गया, रत्नागिरी बौद्ध गुफाएं हो गया। तो ये तीनों में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि उदयगिरी, ललित गिरी, इसके अलावा रत्नागिरी जो बौद्ध आपके गुफाएँ हैं ना, इन्हें आपका डायमंड ट्रायंगल भी जो वो कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 1946 में गांधी जी जो है ना ये आपका नुआखाली नामक जगह की यात्रा जो है ये किस लिए किए थे। तो देखिए 1946 में गांधी जी नुआखाली जो कि आपका वर्तमान में अब जो आपका बांग्लादेश में है, वहाँ पर इसलिए गए थे ना क्योंकि वहाँ के मुस्लिम लीग की जो है आपका डायरेक्ट एक्शन के बाद जो है ये आपका भयंकर सांप्रदायिक दंगे जो वो भड़क उठे थे, जिनमें हिंदू समुदाय पर जो है ना बड़े पैमाने पर जो आपका अत्याचार जो वो किया जा रहा था। और गांधी जी ने अहिंसा और शांति का संदेश देने के लिए जो है हिंसा रोकने और पीड़ित का मनोबल बढ़ाने के लिए जो है ये आपका नुआखाली के गांव में जो है पदयात्रा किए थे। साथ ही साथ शांति समिति बनाई और दोनों समुदाय में आपका संवाद किया गया। उनके प्रयासों से क्षेत्र में शांति जो है आपका लौटने लगी थी और पुनर्वास से जो है आपका कार्य जो है आपका फिर से जो वो शुरू हो गया था। इसलिए आपका 1946 में गांधी जी जो है ना ये आपका नुआखाली जो वो गए थे। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन में हो सकता है कि डायरेक्ट आपका सांप्रदायिक दंगे जो वो दिया गया होगा, तो सांप्रदायिक दंगे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि माजुली द्वीप जो है ना ये किस नदी पर स्थित है। तो देखिए माजुली द्वीप जो है ना ये आपका असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो है वर्तमान में अध्यक्ष जो है ना ये कौन है। तो देखिए वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष है ना ये आपके न्यायमूर्ति श्री वी आपके रामा सुब्रमण्यम है। तो रामा सुब्रमण्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है पदभार ग्रहण जो वो कब किए हैं, तो आपके 30 दिसंबर 2024 को जो है ये पदभार जो वो ग्रहण किए हैं। और ये जो है किसका स्थान लिए हैं, तो ये आपके अरुण कुमार मिश्रा का स्थान जो वो लिए हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जो है ना एक आपका अध्यक्ष होते हैं और 5 जो इसमें आपके सदस्य होते हैं। और आपका जो है इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो देखिए आयोग के सदस्य और अध्यक्ष दोनों ही जो आपके 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होना या आपके पद पर जो वो बने रहते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच इंस्क्रिप्शन इन उड़ीसा रिलेटेड टू 24 तीर्थंकर्स, यानी उड़ीसा में 24 तीर्थंकरों से संबंधित कौन सा शिलालेख है। तो देखिए उड़ीसा में उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं में जो है आपका जो हाथी गुम्फा का जो शिलालेख पाया गया ना ये जैन धर्म के जो है 24 तीर्थंकरों से जो ये आपके संबंधित है। तो हाथी गुम्फा शिलालेख आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि MS एक्सेल में जो है आपका हैशटैग जो रेफ त्रुटि है ना ये कब आती है। तो देखिए ये जो आपका त्रुटि है ना तब आती है जब कोई सूत्र किसी ऐसे सेल या फिर सेल रेंज को संदर्भित करता है जो अब आपका मौजूद नहीं है या फिर अमान्य जो ये आपका हो गया है। ऐसा अक्सर तब भी होता है जब कोई सेल जो है पंक्ति या फिर स्तंभ जो ये आपका हटा दिया जाता है या फिर कोई डेटा पेस्ट करने के कारण जो है सूत्र में सेल का संदर्भ भी जो ये आपका बदल जाता है, जिसके कारण जो है आपका ये त्रुटि जो वो देखने को मिलता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि MS वर्ड में जो है
Ctrl+H शॉर्टकट की का जो उपयोग है ना, ये किसके लिए जो वो किया जाता है? तो देखिए Ctrl+H शॉर्टकट की का जो उपयोग है ना, ये आपके मुख्य रूप से जो है फाइंड एंड रिप्लेस यानी किसी शब्द या फिर वाक्यांश को खोजकर जो है उसे दूसरे शब्द से बदलने के लिए जो वो किया जाता है, और खासकर MS वर्ड और अन्य टेक्स्ट एडिटर में जो है ये आपका जो वो किया जाता है। तो फाइंड एंड रिप्लेस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हाउ टू रिमूव वाटरमार्क इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में यानी MS वर्ड में जो है ना आप वाटरमार्क जो वो कैसे हटा सकते हैं? तो देखिए MS वर्ड में सबसे पहले जो है आपको वर्ड डॉक्यूमेंट जो वो खोलना होगा, फिर आपको मेन्यू बार में जाके जो है आपको डिज़ाइन टैब पर जो वो जाना होगा, फिर आपको वहाँ पर जो आपको वाटरमार्क का जो विकल्प है वो आपको देखने को मिलेगा। तो वाटरमार्क विकल्प पर जो आपको क्लिक करना होगा, और क्लिक करने के बाद जो है आपको लिस्ट में सबसे नीचे जो है ना आपको रिमूव वाटरमार्क का जो है आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो रिमूव वाटरमार्क पे जो आपको क्लिक कर देना है। इतना करते ही जो है ना आपका डॉक्यूमेंट जो है डॉक्यूमेंट से जो आपका वाटरमार्क है ना वो आपका हट जाएगा। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 2025 के जर्मन डॉट्स ग्रांड प्री का जो खिताब है ना ये किसने जीता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2025 का जर्मन डॉट्स ग्रांड प्री का जो आयोजन है ना ये आपका 19 से 21 अप्रैल 2025 को जो है ये आपका म्यूनिक के जो है कुल्थरले जेनिथ में इसका आयोजन जो वो किया गया था, और इसमें आपके टोटल 48 खिलाड़ियों ने जो वो हिस्सा लिया था। और इस बार आपके जो है माइकल विन गेरविन ने जो है ना फाइनल में जो है ये जियान वान विन को जो है 8-5 से हराकर जो है चौथी बार इसका खिताब जो वो जीत लिए हैं। तो माइकल विन गेरविन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वे टू एक्वायर सिटीजनशिप इन इंडिया। जहाँ पे ऑप्शन में आपका रजिस्ट्रेशन बाय बर्थ इस प्रकार से ऑप्शन जो वो देखने को मिला था, यानी निम्नलिखित में से कौन भारत में नागरिकता प्राप्त करने का जो है एक तरीका नहीं है? तो देखिए भारत में नागरिकता प्राप्त करने के जो है ना ये आपके 5 तरीके होते हैं, और वो 5 तरीके कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला आपका जन्म से, सेकंड आपका वंश यानी वंशाक्रम अनुसार के द्वारा भी जो है ये आपका नागरिकता जो वो प्राप्त कर सकते हैं, यानी वंशानुक्रम द्वारा भी जो प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड आपका पंजीकरण द्वारा जो वो कर सकते हैं। फोर्थ की बात कर ले तो ये आपका प्राकृतिकरण यानी देशीयकरण द्वारा भी जो है ये नागरिकता जो वो प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा भारत में किसी क्षेत्र के सम्मिलन यानी भूमि विस्तार के द्वारा भी जो है ये आपका नागरिकता जो वो प्राप्त किया जा सकता है। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया होगा। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपसे क्वेश्चन में नहीं जो वो पूछा गया है, लेकिन ये जो आपका यहाँ पर 5 है वो आपके तरीके हैं कि नागरिकता प्राप्त करने के जो वो तरीके हैं, इसलिए 3 आपका ऑप्शन इन्हीं में से जो आपका दिया गया होगा। इसके अलावा जो होगा ना वही जो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि त्याग या फिर अभाव जो है ना ये भारत में नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है, बल्कि ये जो आपका नागरिकता छोड़ने का जो है एक तरीका है। इसके अलावा अगर विकल्प में आपका त्याग यानी रेन्यूंसिएशन जो वो दिया गया होगा तो ये जो आपका भारत में नागरिकता प्राप्त करने का जो है एक आपका तरीका नहीं है। तो जो भी दिया गया होगा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 74वां जो संविधान संशोधन है ना ये किससे संबंधित है? तो देखिए 74वां जो संविधान संशोधन है ना ये आपके शहरी स्थानीय निकाय यानी नगर पालिकाओं से जो है आपका संबंधित है, और इसका उद्देश्य जो है ये आपका नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देना है, और साथ ही में शहरी क्षेत्रों में जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण करना और उन्हें आपका 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध करना, और 18 कार्यों के लिए जो है अधिकार और उत्तरदायित्व भी जो है ये आपका सौंपना है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू का जो है अर्थ पूछा गया था। तो देखिए जुडिशियल रिव्यू का जो अर्थ होता है ना कि न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके द्वारा वह विधायिका यानी संसद या फिर विधानसभा द्वारा जो है बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका यानी सरकार के आदेशों की जो है संवैधानिकता की जांच करती है। यदि कोई कानून या फिर आदेश जो है ना संविधान के विरुद्ध पाया जाता है ना तो न्यायालय उसे जो है अमान्य घोषित जो वो कर सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि संविधान की सर्वोच्चता जो है आपका बनाए रखना और नागरिकों के अधिकार की जो वो रक्षा करना है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि बेंजीन का जो निर्माण है ना ये आपका कैसे होता है? तो देखिए बेंजीन का जो निर्माण है ना ये आपका प्रयोगशाला और औद्योगिक दोनों स्तरों पर जो है इस विधि से आपका बेंजीन का निर्माण जो वो किया जाता है, जिसमें अगर प्रयोगशाला की अगर मैं बात कर लूँ
तो देखिए सोडियम बेंजोएट को जो है सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर जो है ना आपका बेंजीन जो वो बनता है। आप यहाँ पे रिएक्शन भी जो वो देख सकते हैं, यानी सोडियम बेंजोएट का भी जो है फॉर्मूला जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर जो आपका बेंजीन बनता है, तो अगर ये ऑप्शन में दिया गया था तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बच्चे ने बताया कि आपका फिनॉल जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि फिनॉल को जो है जिंक धूल के साथ गर्म करने पर जो है ना ये आपका बेंजीन जो वो प्राप्त होता है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि जब फिनॉल को जो है आपका जिंक के साथ जो है गर्म किया जा रहा है ना, तो आपका यहाँ पर बेंजीन जो वो प्राप्त हो रहा है। और बेंजीन का सूत्र क्या होता है, तो आपका C6H6 होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका दिया गया था फिनॉल वाला, तो फिनॉल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1991 में LPG सुधारों के बाद जो है भारतीय बैंक में क्या बदलाव आए थे। तो देखिए 1991 के LPG यानी जिसे आपका उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण भी कहा जाता है, और इनके सुधारों के बाद जो है ना भारतीय बैंकों में जो है कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले थे। जैसे कि बैंकों का पुनर्गठन जो वो किया गया था, जिससे उसकी कार्य क्षमता और प्रतिस्पर्धा भी जो वो बढ़ते हुए देखने को जो वो मिला था। इसके अलावा आपका गैर निष्पादित परिसंपत्तियों में कमी लाने के लिए भी सख्त कदम जो वो उठाए गए थे। इसके अलावा निजी बैंकों की स्थापना को अनुमति भी जो वो दी गई थी, जिससे बैंकिंग क्षेत्र में जो है प्रतिस्पर्धा बढ़ी थी और सेवाओं की गुणवत्ता में जो है आपका सुधार जो वो देखने को मिला था। इसके अलावा FDI यानी आपके जो है विदेशी निवेश और विदेशी बैंकों के प्रवेश को जो है आपका प्रोत्साहित भी जो वो किया गया था। बैंकिंग विनियमन और परिक्षेपण को जो है मजबूत भी जो वो किया गया था, जिससे बैंकिंग प्रणाली जो है ये आपका अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ जो है ये आपका बन सके। और इन सुधारों से जो है ना भारतीय बैंकिंग क्षेत्र जो है अधिक आधुनिक, प्रतिस्पर्धा और वैश्विक मानों के जो है आपका अनुरूप जो वो बन गया था। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि 1991 के ही जो है LPG सुधार से भी जो है एक और प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, यानी इस शिफ्ट में जो है आपका 2 क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिला था। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।